very happy Christmas to all our Going Gas customers. Christmas season is here and honestly ये best time है अपने wardrobe को update करने का, especially if you're looking for that perfect dress for Christmas party or a full collection for New Year's Eve. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अंडमान निकोबार प्रशासन ने 2 प्रमुख सड़कों के सुधार और उन्नयन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन दोनों सड़क परियोजनाओं को अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि APWD द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा दी गई यह मंजूरी न केवल क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाएगी बल्कि पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच को भी आसान बनाएगी। प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह स्वीकृति स्टेट हाईवे 8 से जुड़ी है, एक महत्वपूर्ण सड़क और कालीकट क्षेत्र की ग्रामीण सड़क के सुधार से संबंधित है। पहला परियोजना स्टेट हाईवे 8 के अंतर्गत आती है, जो श्री विजयपुरम से मंगलुटान जंक्शन तक फैली हुई है। यह मार्ग वंडूर बीच जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है। लंबे समय से इन सड़क की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा शिकायतें की जा रही थी, जिन्हें ध्यान में रखते हुए अब इसके उन्नयन को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 6 किलोमीटर लंबे सड़क खंड का सुधार किया जाएगा, जिससे सड़क की राइडिंग क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। बेहतर सतह, मजबूत निर्माण और आधुनिक मानकों के अनुसार किए जाने वाले इस कार्य से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही वंडूर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि सुगम और अच्छी सड़कें पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। दूसरी परियोजना कालीकट क्षेत्र की ग्रामीण सड़क से संबंधित है, जो पंप हाउस से अय्यनार टेम्पल तक जाती है। यह सड़क स्थानीय निवासियों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही का एक प्रमुख साधन है। इस सड़क के सुधार से आसपास के इलाकों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर छात्रों, कामकाजी लोगों और बुजुर्गों को। बेहतर सड़क सुविधा से आपातकालीन सेवाओं, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों तक पहुंच और अधिक आसान हो जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत भी प्रशासन द्वारा साझा की गई है। स्टेट हाईवे 8 से संबंधित सड़क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9,94,29,152 रुपए बताई गई है, जबकि कालीकट क्षेत्र की ग्रामीण सड़क परियोजना पर लगभग 2,95,49,367 रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक बड़ा निवेश है, जो दक्षिण अंडमान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशासन का मानना है कि कालीकट रोड के सुधार से गाराचरमा और कालीकट के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। यह सड़क लंबे समय से जनता की मांग का विषय रही है, क्योंकि इस खराब स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क के उन्नयन के बाद न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि दूरी भी लगभग 6 किलोमीटर तक घटने की उम्मीद है, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा प्रशासन इस सड़क के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद बस सेवाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। इससे उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी जिनके पास निजी वाहन नहीं है और जो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर है।
प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के स्कूलों तक पहुंच भी इन सड़क सुधार कार्यों के बाद कहीं अधिक सुगम हो जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का लाभ आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वंडूर और कालीकट रोड से जुड़ी ये दोनों परियोजनाएं केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बेहतर सड़कें व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है और लोगों के जीवन के स्तर को भी सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंडमान निकोबार प्रशासन और एपीडब्ल्यू द्वारा उठाया गया यह कदम दर्शाता है कि सरकार बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए आम जनता की जरूरतों को गंभीरता से ले रही है। आने वाले समय में जब ये परियोजनाएं पूरी होंगी तो दक्षिण अंडमान के निवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ यह कहा जा सकता है कि सड़क सुधार से जुड़ी ये स्वीकृत परियोजनाएं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक पहल साबित होंगी। तो ये थी आज की विशेष समाचार। ऐसे ही और खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।